प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, फिर हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आपकी कोई भी हानि न होगी, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, क्योंकि आप उसके पीछे चल रहे हैं, क्योंकि आप उसके धर्मी जन हैं। इसलिए आपकी किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। अय्यूब की किताब उसका 5 अध्याय और 19 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, वह तुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा, वरन 7 से भी तेरी कुछ हानि न होने पाएगी। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, अय्यूब का दोस्त अय्यूब के लिए कहता है कि वह तुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा, वरन 7 विपत्तियों से भी तेरी कोई हानि नहीं होगी। यदि तू परमेश्वर से प्रार्थना करे, यदि तू परमेश्वर से मेल मिलाप कर ले, यदि तू उस पर भरोसा रखे, तो वो तुझे 6 विपत्तियों से तो क्या, वरन 7 विपत्तियों से भी छुड़ाएगा। यानी कि वो तुझे हर एक विपत्ति से छुड़ाता रहेगा। मनुष्यों के जीवन में बहुत से दुख, बहुत सी परेशानियां, बहुत सी विपत्तियां पड़ती हैं, बीमारियां आ जाती हैं, प्राकृतिक आपदाएं हो जाती हैं और कई प्रकार के समस्याएं आ जाती हैं। परंतु यदि वो परमेश्वर पर निर्भर हैं, यदि वो प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं, उसके पीछे चलते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो उन्हें उन हर एक विपत्ति से छुड़ाएगा। 6 से ही नहीं, बल्कि वो 7 से छुड़ाएगा। यानी कि वो हमेशा अपने लोगों को, अपने धर्मी जन को विपत्तियों से छुड़ाता रहेगा। जब वो व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा रखेगा, जब वो व्यक्ति प्रभु से प्रार्थना करेगा। हम एक और वचन को देखेंगे, 1 कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय और 13 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में नहीं पड़ने देगा। यानी कि उस परीक्षा के समय में, उस दुख के समय में, उस विपत्ति के समय से परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा। स्वयं परमेश्वर रास्ता भी तैयार करेगा उस समस्या से बाहर निकलने के लिए। इसलिए दोस्तों, निराश न होएं, परेशान न होएं। यदि आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है, कोई विपत्ति आपके ऊपर है, तो आप बिल्कुल भी निराश न होएं, हताश न होएं, व्याकुल न होएं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। वो आपको सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में नहीं पड़ने देगा, बल्कि आपको उस परीक्षा से बाहर निकालेगा। वो 6 विपत्तियों से तो क्या, वो 7 विपत्तियों से भी आपको छुड़ाएगा। इसीलिए तो भजन संहिता 91 3 और 10 पद में कहता है कि वो तुझे बहेलियों के जाल से, महामारी से छुड़ाएगा। इसलिए कोई भी विपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, क्योंकि आपका सुरक्षा करने वाला स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और जिसका भरोसा उस पर है, उसको किसी भी बात का डर नहीं, उसकी किसी भी प्रकार की हानि नहीं हो सकती है। इसलिए दोस्तों, प्रभु पर भरोसा रखें, उससे प्रार्थना करते रहें। वो आपको हर एक विपत्ति से, हर एक परीक्षा से, हर एक दुख से, हर एक महामारी से बचाएगा और आपकी किसी भी प्रकार की हानि नहीं होने देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, यदि आपने इस वचन के द्वारा आशीष पाई है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपका कोई भी प्रार्थना निवेदन है, तो आप हमें इस वीडियो में कमेंट्स करें और अपने प्रार्थना निवेदनों को हमारे प्रेयर सेंटर में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, व्हाट्सएप के थ्रू हमें भेज सकते हैं। हमारी पूरी टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों की प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। सबको जय मसीह की। मैं संजोली से बोल रही हूँ। मेरा नाम बिंदु है और मेरे सिर में बहुत दर्द होता था। मैंने पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर को प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजा था और मैं चंगी हो गई हूँ। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर को भी धन्यवाद देती हूँ और साथ ही साथ परमेश्वर को भी धन्यवाद देती हूँ। जय मसीह। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं सुंदर सी गवाही के लिए, जिसे सुनकर हम उत्साहित हुए हैं। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने इनके जीवन में कार्य किया, ऐसे ही प्रभु यीशु आपके जीवन में भी कार्य करेंगे। प्रभु आपको गवाही के द्वारा आशीष दे। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान परमेश्वर पिता, हमारे राजा प्रभु यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद करते क्योंकि तू राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। तू एल सद्दाई एडोनाई इन्फिनिटिव एलोहिम है पिता। हम तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। धन्यवादी है कि रात भर में प्रभु संभाल कर रखा, विश्राम दिया, अच्छी नींद दी प्रभु, और ये नया दिन प्रभु यीशु मसीह आपने हम सबके जीवनों में जोड़ दिया है। इस बात
बात के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आज जितने भाई बहन, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग इस भोर के प्रकाश में मेरे खुदावन प्रार्थना में शामिल है, पिता तेरे नाम से आशीष पाएं और तेरी उपस्थिति से भर जाएं, और पवित्र आत्मा आज के पूरे दिन भर में आप उनकी सहायता और मदद करें। पिता परमेश्वर की सच में मेरे खुदा आज की सुबह में, इस समय में प्रभु तेरी उपस्थिति हमारे मध्य में है। धन्यवाद करते हैं, आदर करते हैं परमेश्वर तेरी प्रेजेंस के लिए। परमेश्वर पिता लॉर्ड फादर, आज तेरे लोग आनंद से भर जाएं, आज तेरे लोग खुशियों से भर जाएं। आज वो प्रभु जो भी दुख, बीमारी, समस्या लेकर तेरे पास आए हैं प्रभु, आज खाली हाथ ना जाएं, वरन उन समस्याओं का समाधान प्रभु आज तुझसे लेकर जाने वाले हो सके। मेरे प्रभु तू ही तो दया का धनी है, तो अपनी दया को परमेश्वर हमारे ऊपर सदा के लिए बनाए रखता है, अपनी अपार करुणा हम पर बनाए रखता है। इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवादी हैं विशेष कर प्रभु इस नए दिन के लिए, किस नए दिन में परमेश्वर तेरी नई योजना के लिए हम तैयार है प्रभु, कि तेरी आज के दिन में हम सब के लिए जो भी योजना है हम चाहते हैं फुलफिल हो। हम चाहते हैं प्रभु तेरे बेटे बेटियों के जीवन में वो कार्य होने पाए, क्योंकि तेरी योजनाएं, तेरी कल्पनाएं हमारे लिए भले की हैं मेरे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू हमारे भला चाहता है और तू हमसे प्रेम करता है, क्योंकि तूने हमें प्रभु यीशु मसीह हमारे माता के गर्भ में ही चुन लिया था प्रभु। धन्यवाद करते हैं, विशेषकर धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए, हमारे आत्मिक भोजन के लिए, जो वचन के द्वारा आज आपने हमसे बातचीत किया प्रभु। तू ही तो हमारा रक्षक है, तू ही हमारी मजबूत ढाल, हमारी मजबूत शहरपना है, जो हमें प्रोटेक्ट करने, जो हमें बचाने के लिए हमारे साथ खड़ा है, एक ढाल बनकर, एक किला बनकर हमारे साथ में है प्रभु। धन्यवाद करते कि जिस प्रकार सुना कि तू 6 विपत्तियों से हमें बचाएगा, वरन 7 से भी कुछ हानि नहीं होने पाएगी। हाँ प्रभु, यदि आज भी प्रभु तेरे लोगों के जीवन में विपत्तियां हैं प्रभु, वो चाहे विपत्तियां किसी भी प्रकार की हो मेरे परमेश्वर, उस विपत्ति से आप अपने लोगों को छुड़ाएं। अय्यूब को आपने छुड़ाया, आप अपने लोगों को भी छुड़ाइए मेरे परमेश्वर। इस्राएलियों को विपत्ति से छुड़ाया, आप अपने लोगों को भी छुड़ाइए परमेश्वर पिता। इस समय प्रभु नाना प्रकार की विपत्तियों से होकर प्रभु तेरे लोग गुजर रहे हैं मेरे प्रभु। मैं दुआ करती हूँ उस विपत्ति से आप उन्हें बाहर निकाले मेरे खुदावन, उस समस्या से, उस संकट से, उस परेशानी से, उस मुश्किल दौर से आप उन्हें बाहर निकाले मेरे खुदावन। धन्यवाद करते, विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने भी लोग अपने जीवन को लेकर अपने आप से डिसअपॉइंट है मेरे परमेश्वर पिता, हर एक डिसअपॉइंटमेंट यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से दूर हो जाए मेरे खुदा। आप पिता परमेश्वर प्रभु जी इन्हें प्रभु यीशु मसीह अच्छे पदों पर नियुक्त करें, आप इन्हें सम्मानित पदों पर नियुक्त करें प्रभु, ताकि प्रभु ये डिसअपॉइंट ना हो प्रभु, वरन ये आगे बढ़कर उस बात को अचीव कर सके जो आपने उनके लिए तैयार किया है प्रभु यीशु मसीह। जितने लोग प्रभु इस समय मेरे पिता डिप्रेशन में है पिता, मैं दुआ करती हूँ प्रभु कोई भी कारण उनमें, उनके जीवन में डिप्रेशन का है, यदि किसी ने उन्हें धोखा दिया है, यदि इनके साथ फ्रॉड हुआ है, यदि पिता परमेश्वर बच्चों के द्वारा, यदि कोई भी सिचुएशन ऐसी है जब प्रभु ये डिप्रेशन में आ गए प्रभु, आपसे प्रार्थना है वो डिप्रेशन, वो चिंता का विषय प्रभु तेरे ऊपर डालते हैं। तूने वचन में कहा है कि मैं खेदित मन वालों के समीप रहता हूँ पिता। इस समय जितने लोग निराश हैं, जितने लोग डिप्रेशन में, उनके समीप, उनके हृदय के नजदीक आप हैं और आप उन्हें उस डिप्रेशन से बाहर निकाले परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जितने लोग प्रभु इस समय अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए प्रार्थना करें कि वो आत्मा में, वचन में, प्रार्थना में, संगति में और बढ़ने पाए प्रभु, हम उनके लिए दुआ करते कि उन्हें आप और अधिकाई से बढ़ाइए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद। इस समय जितने लोग पिता परमेश्वर दुष्ट आत्मा के बंधनों में है मेरे प्रभु जी, और पिता वो विपत्ति उनके परिवार में आ पड़ी है प्रभु, जब लोग बीमार पड़ जाते, दुष्ट के द्वारा बीमारियां, कर्जे, गरीबी परमेश्वर, दरिद्रता प्रभु जो इनके परिवार में है पिता, इस विपत्ति से आप इन्हें बचाएं मेरे खुदावन। यीशु मसीह के नाम से उस दुष्ट के कार्यों को, उस विपत्ति को हम इनके परिवार, इनके जीवनों से दूर करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, अधिकार से डांटते हैं और कहते हैं प्रभु वो विपत्तियां इसी समय दूर हो यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद प्रभु तेरे वचन के आधार पर तूने कहा है कि कोई भी तुम ऐसी परीक्षा में नहीं पड़ोगे जो सहन से बाहर है। हाँ मेरे प्रभु, यदि आज प्रभु इनकी सहन शक्ति प्रभु यीशु मसीह कम होती जा रही है प्रभु, तो आप इनका हाथ थाम लें, क्योंकि आप सच्चे हैं और आप निकास करते परमेश्वर, अपने लोगों के लिए आप निकास करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर, उपाय करें, योजना को बनाइए प्रभु। इस समय जितने प्रभु माता पिता अपने बच्चों के भविष्य के लिए, ब्राइट फ्यूचर
फ्यूचर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उनके फ्यूचर को तेरे हाथों में सौंपते हैं, उनके ब्राइट फ्यूचर को आपके हाथों में देते हैं प्रभु, क्योंकि जिसका फ्यूचर तेरे हाथों में है वो ब्राइट है परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता। मैं दुआ करती हूँ जो गलत रास्ते में बच्चे चले गए हैं, गलत संगति में, एडिक्शन में वो पड़ गए, नाना प्रकार के गलत कामों में वो पड़ गए पिता, हम चाहते हैं कि प्रभु आप उस गहरे दलदल के कीच में से उन्हें बाहर निकाल कर सही रास्तों पर चलाइए। मेरे प्रभु तू ही तो है प्रभु जो प्रभु बच्चों को सही रास्ते पर लेकर आता है। तूने कहा है कि तुम्हारे बच्चे यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनमें बड़ी शांति होगी। प्रभु उन्हीं बच्चों को पिता अपने लिए इस्तेमाल करे, उनमें बड़ी शांति दे और वो तेरे सिखलाए हुए होने पाए पिता। धन्यवाद करते पिता जितने लोगों ने आज कमेंट बॉक्स में अपने प्रार्थना निवेदनों को दिया है, फेसबुक पेज में, इंस्टाग्राम में, प्रभु यीशु जो दुख, जो निराशा, जो उनके जीवन की समस्या है वो बयां की है पिता, आप जानते हैं, आप बेहतर रूप से जानते हैं मेरे प्रभु, आप जानते हैं कि किसने क्या रिक्वेस्ट भेजा है। प्रभु यीशु मसीह आप उनके जीवन में वहीं वो जहां कहीं भी हैं कार्य कीजिए मेरे प्रभु यीशु, आप उन्हें स्वस्थ कीजिए, आप उन्हें मेंटली फिजिकली स्वस्थ कीजिए, आप उनके जीवन में कार्य कीजिए पिता। पिता इस समय जितने लोग बीमार हैं, तेरा वचन कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है, और तूने कहा मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर। प्रभु हम दुआ करते हैं प्रभु आज हर एक बीमार के लिए परमेश्वर, जो बीमार है, बीमारियों में ग्रसित है, यीशु के नाम से पिता उनके शरीर वो चंगे हो जाए, यीशु के नाम से सारी बीमारियां चली जाए, यीशु मसीह के नाम से पिता हम उन बीमारियों को आज्ञा देते हैं, यीशु तेरे पवित्र नाम से आज्ञा देते हैं कि छोड़ दो इनके शरीर को, निकलो यीशु मसीह के नाम से। हम उन सारी बीमारियों को नाश होने की आज्ञा देते हैं, उसे नष्ट होने की आज्ञा देते हैं प्रभु, तेरे लोग चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम से, वो शिफा बहने लगे, वो चंगाई सर से लेकर पैरों तक बहने लगे, अंदरूनी बाहरी हर एक अंग में बहने लगे पिता, ये चंगे हो जाएं इसी समय प्रभु। यदि वो बिस्तरों में तो उठ खड़े होने पाए पिता, जो चल फिर नहीं पा रहे वो चल फिर पाए यीशु मसीह के नाम से पिता, जो बोल नहीं सकते वो बोलने लगे, देखने लगे, सुनने लगे यीशु मसीह के नाम से मेरे प्रभु। धन्यवाद करते हैं क्योंकि असंभव को संभव करने वाले सिर्फ परमेश्वर तू है मेरे खुदा। धन्यवाद तेरी चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, तूने अपने लोगों को दुष्ट आत्मा के बंधनों से प्रभु, तूने हर प्रकार की बीमारी से और हर प्रकार के रोग से अपने लोगों को छुटकारा दिया परमेश्वर। धन्यवाद क्योंकि प्रभु वही जो जीवन में विपत्ति आती है प्रभु उससे तू बचाता है और वरन तू उसकी हानि नहीं होने देता पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की सुबह में परमेश्वर, जहां कहीं भी तेरे लोग जाएं, आने जाने में सहायता और मदद करें, आपकी सुरक्षा दायरे में, आपके प्रोटेक्शन में प्रभु रखते हैं परमेश्वर। प्रभु जो घरों में, उन्हें घरों में सुरक्षित रखें, जो घरों से बाहर जाते हैं आप उन्हें घर से बाहर सुरक्षित रखें प्रभु। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।